नमस्कार साथियों, का रउआ तैयार बानी देश के सेवा में कदम बढ़ावे खातिर। तो चलिए आज हम देखी अंधकारमय युग के पूरा कहानी। ये वीडियो में देखब हम अंधकारमय युग की कहानी बिहार पुलिस सिलेबस में है। पिछला वीडियो में हम पार्ट 1 का वीडियो देखले रही, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है कि भौगोलिक खोज के कारण, ठीक है, भौगोलिक खोज के कारण यानी केसेस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। तो भौगोलिक खोज के मतलब है कि नए नए देशों आ द्वीपों और रास्ता के खोज 15वीं 16वीं सदी में यूरोपीय देशों के नाविक आ व्यापारी नए रास्तों के तलाश में निकल पड़े ताकि नए खजाने संपत्ति खोज हो सके। उसके बाद साथ ही नई दुनिया अमेरिका की पता भी चला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि नया नया देश और रास्ता की खोज 15वीं 16वीं सदी में यूरोपीय देश के नाविक से, नाविक मतलब होता है नाव वाला सर, ठीक है, कि व्यापारी रास्तों के तलाश में निकल पड़े ताकि वो नया नया खोज और नए नए खजाने के बारे में पता कर सकले। जिसमें नया दुनिया के अमेरिका की पता चल गई, ठीक। दूसरा पॉइंट है कि भौगोलिक खोज के कारण, कथी भौगोलिक खोज के कारण तो आर्थिक कारण की वजह से देखो कि नए संपत्ति की खोज यूरोपीय देशों को भारत आज चीन से मुलायम कपड़े से मसाले या सोना चाहिए था। नई संपत्ति में क्या हो जाएगा कि यूरोप देश के थे ना, यूरोप देश को ला सके कि उसको भारत से या चीन से कथी चाहिए था, मुलायम कपड़ा और मसाला और सोना चाहिए था, ठीक है। भारत से मसाला और सोना चाहिए था और चीन से मुलायम कपड़ा चाहिए था, ठीक है, नया संपत्ति खोज में। दूसरा में कि व्यापार बढ़ाना में क्या हो जाएगा कि समुद्र मार्ग से व्यापार के नए रास्ते खोलने के लिए खोज की गई। जैसे व्यापार हमको, जैसे हमको मान लीजिए मुलायम कपड़ा और सोना चांदी चाहिए था, तो कहाँ से रास्ता खोजा, वो समुद्र के रास्ता से ना, समुद्र के रास्ता से हमको नया रास्ता खोजा, ठीक है। रासायनिक उत्पाद की खोज मतलब हो गया कि यूरोप में सोना और चांदी की कमी थी। यूरोप में क्या थी, सोना और चांदी की कमी थी, तो उन्हें हासिल करने के लिए नया रास्तों की तलाश की गई थी, ठीक है। और धार्मिक कारण की भेले कि धर्म का प्रसार मतलब चर्च के लोग नए देशों में ईसाई धर्म फैलाने के लिए यात्रा करते थे। अब चर्च के लोग जो थे ना कि नया नया देश था जो ईसाई धर्म को फैलाने के लिए यात्रा करते थे, ठीक है, उस सब धर्म को फैलाने में लग गया था, ठीक है, ईसाई के लोग सब। और धार्मिक संघर्ष में देखिए, यूरोप में इस्लाम के खिलाफ संघर्ष के कारण यूरोपीय देश के नए रास्तों पर निकल पड़े थे। तो यूरोप में इस्लाम के खिलाफ संघर्ष के कारण क्या था, यूरोप वाला देश के नए नए रास्तों के लिए निकल पड़ा था, ठीक। अब देखिए कि सांस्कृतिक कारण देखिए कि नई दुनिया की तलाश, नए देशों में संस्कृतियों के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ी। अब नई दुनिया में क्या हो जाएगा कि नए नए देशों से जो था ना, नए नए देश से जो संस्कृतियों के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। नवजागरण का प्रभाव में देखिए, नवजागरण ने लोगों में ज्ञान की खोज के प्रति उत्सुकता को बढ़ावा दिया। क्या हुआ था मेरा, नवजागरण का प्रभाव में क्या हुआ था, ज्ञान का खोज हुआ था, खोज मतलब ज्ञान की खोज के उत्सुकता को बढ़ावा दिया था, ठीक है, नवजागरण का प्रभाव में। उसके बाद देखिए विज्ञान प्रगति और नए नए नाव निर्माण और समुद्र की यात्रा की तकनीक सुधार के कारण समुद्र यात्रा की राह आसान हो गई, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, विज्ञान प्रगति में तो नाव निर्माण और समुद्र की यात्रा की तकनीकी को सुधार के कारण समुद्र यात्रा की राह आसान हो गया था, ठीक है। नाव निर्माण किया, उसके बाद यात्रा करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और नेक्स्ट है कि राजनीतिक कारण, औपनिवेशिक विस्तार, यूरोपीय देशों ने नए रास्ते खोजे ताकि वे अपनी औपनिवेशिक शक्तियों का विस्तार कर सकें। वो इसलिए खोजे थे कि औपनिवेशिक शक्तियों का विस्तार कर सके, यानी वहाँ से सामान ढो ढा के हमको वहाँ पे अपने यहाँ ले जा सके, ठीक है। उसके बाद ये प्रतिस्पर्धा देखिए, पुर्तगाल, स्पेन अन्य देशों के बीच औपनिवेशिक संघर्ष ने खोजों को प्रेरित किया था, ठीक है। यूरोप वाला से किसको बोला था, पुर्तगाल और स्पेन और अन्य देश के बीच में औपनिवेशिक संघर्ष के बारे में अपना बताया कि हमको यहाँ ये कमी हो का है, तो पुर्तगाल और स्पेन की सहायता लिया था, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रमुख खोजी यानी फेमस एक्सप्लोरर्स। इसमें नाम दिया है, देश दिया हुआ है, खोज दिया है, उसका योगदान दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, वो कहाँ के थे, स्पेन के थे। कहाँ के थे, स्पेन के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे, स्पेन के। वो किसको खोज किए थे, तो अमेरिका का खोज किए थे। कहाँ किसको खोज किए थे, अमेरिका का खोज। योगदान इसका क्या था कि 1492 अमेरिका पहुँचे थे। 1492 कहाँ पहुँचे थे, अमेरिका पहुँचे थे। कब, 1492 में, ठीक है। वास्को डिगामा कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। कहाँ के थे, पुर्तगाल के। ये भारत के लिए समुद्र का मार्ग रद्द किए थे, ठीक है, समुद्री मार्ग का खोज किए थे, ठीक है, भारत के लिए समुद्री मार्ग जो मैं समुद्र से जाते थे भारत, ठीक है, तो वही किए थे खोज, वास्को डिगामा। इसका योगदान था कि 1498 में भारत पहुंचे थे। कब पहुंचे थे, 1498 में, ठीक है। अब नेक्स्ट है फर्डिनेंड मैगलेन ने, कहाँ के थे, वो स्पेन के थे। कहाँ के थे, स्पेन का। ये पृथ्वी का गोल आकार प्रमाणित किया था। ये कहे थे कि पृथ्वी मेरा कैसा है, गोल है, कैसा है, गोल आकार का है, तो यही प्रमाणित किए थे फर्डिनेंड मैगलेन ने, ठीक है। उसके बाद ये इसका योगदान है कि पहली बार पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। पूरी दुनिया का ना चक्कर लगाने वाला कौन था, फर्डिनेंड मैगलेन थे, ठीक है, जो 1519 से लेकर 1522 तक हुआ था, ठीक है। 1519 से 1522 तक पूरा चक्कर लगाया था, ठीक है। अब है हरनान
हर्नान कोर्टेस, ये कहाँ के थे? स्पेन के थे। कहाँ के थे? स्पेन। हर्नान कोर्टेस कहाँ के थे? स्पेन के, ठीक है। मेक्सिको के एजेंटेक साम्राज्य का विनाश, ये किसका खोज किया था? मेक्सिको के एजेंटेक साम्राज्य का विनाश कर देते, ठीक है, खोज इनका है। इसके बाद योगदान था ये 1519 में हुआ था, ठीक है, 1519 में। और देखिए देखिए हम बताते हैं आपको ये कहाँ कहाँ के थे सब, ठीक है। जैसे बोलेंगे कि कोलंबस और फर्डिनेंड मैगेलन और हर्नान कोर्टेस, ये सब कहाँ के थे? तीनों के तीनों थे ना, ये स्पेन के थे। कहाँ के थे? स्पेन के थे, ठीक है। और एक था वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल के थे, ठीक। कहाँ के थे? पुर्तगाल के वास्को डी गामा थे, ठीक है। कोलंबस, मैगेलन और कोर्टेस, बोलिए तो कोलंबस, मैगेलन, कोर्टेस, ये कहाँ के थे? स्पेन के थे, ठीक है। उसके बाद वास्को डी गामा लास्ट में था पुर्तगाल की, ठीक है, ठीक है। यानी पुर्तगाल, देखिए इसके वास्को डी गामा, गा यानी गा आ रहा है ना, तो इसमें पुर्तगाल है। दोनों में देखिए गा आई में गा, पुर्तगाल, तो दोनों में पुर्तगाल हो जाए, यानी वास्को डी में कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे, ठीक है। तीनों के याद कर लेंगे, कोलंबस, मैगेलन और कोर्टेस। कोलंबस, मैगेलन और कोर्टेस कहाँ के थे? स्पेन के थे, ठीक है। कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, और वास्को डी गामा भारत के जो समुद्री रास्ता है ना उसका खोज किया था। और मैगलन था मेरा, वो पृथ्वी का गोल आकार प्रमाणित किया था, ठीक है। और हर्नन कोर्टेस थे जो, वो मेरा मेक्सिको के एजेंटेक साम्राज्य का विनाश किए थे, ठीक है। चौथा पॉइंट है ट्रिक, ठीक है, भौगोलिक खोज के कारण के याद रखे के तरीका। इसमें देखिए आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीति, इस सब कारण से खोज हुई थी। कहाँ? दुनिया के बाहर खोज हुई थी। कहाँ हुआ था? दुनिया के बाहर खोज हुआ था, ठीक है। अब आर्थिक में देखिए, आर्थिक मतलब क्या हो जाए कि नए खजाने या व्यापार, ठीक है, नए खजाने या व्यापार की खोज हुआ था, ठीक है, आर्थिक में हो जाएगा, ठीक। धार्मिक में देखिए धर्म का प्रसार, ये धर्म का प्रसार यानी प्रचार करने के वाला, ठीक है। संस्कृति में हो जाए कि नए दुनिया की खोज, क्या हो जाएगा? नए दुनिया की खोज। राजनीति में हो जाए कि औपनिवेशिक विस्तार, जो मेरा विस्तार हो सके औपनिवेशिक, ठीक है। अब इसका कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन एक देखते हैं, भौगोलिक खोज के मुख्य कारण क्या थे? ऑप्शन ए में है केवल राजनीतिक कारण, बी में है केवल धार्मिक कारण, और सी में आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण, और डी में है केवल सांस्कृतिक कारण। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा सी, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण था, ठीक है। यही चार में मेरा खोज का कारण था, मुख्य कारण यही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से खोजी ने अमेरिका का अन्वेषण किया था? अमेरिका का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है वास्को द गामा, बी में क्रिस्टोफर कोलंबस, और डी है फर्डिनेंड मैगेलन, और डी में हर्नन कोर्टेस। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग? तो इसका राइट आंसर मेरा हो जाएगा बी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को द गामा ने किस देश के लिए समुद्री मार्ग खोजा था? तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी में पुर्तगाल, और सी है स्पेन, और डी है मेरा फ्रांस, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा बी, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्डिनेंड मैगलन की यात्रा ने क्या साबित किया था? जब मैगलन ने किया था यात्रा करने थे, वो क्या साबित किया था? तो ए में है पृथ्वी गोल है, बी में अमेरिका का खोज हुआ, नए महाद्वीप का पता चला, और डी में है भारत का रास्ता मिल गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए मैगलन क्या हो जाएगा? तो मैगलन क्या था कि पृथ्वी गोल है ना, कहते हैं कि पूरा पृथ्वी, ये पूरा के पूरा पृथ्वी मेरा कथी है? गोल है। तो इसका आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी गोल है। पाँचवा पॉइंट है, भारत में यूरोपीय साम्राज्य यानी यूरोपियन एम्पायर इन इंडिया। पहला पॉइंट है कि भारत में यूरोपीय साम्राज्य का आगमन, भारत में यूरोप सब का आगमन हो गया था, ठीक है। भारत में यूरोप के लोग सब यहाँ भारत आ पहुँचा था, ठीक है, आगमन हो चुका था, ठीक। भारत में यूरोपीय साम्राज्य की शुरुआत 15वीं-16वीं सदी में हुई, ठीक है। कब हुआ था? कब आया था? 15वीं-16वीं सदी में, ठीक है। जब यूरोपीय देशों ने भारत के समुद्र मार्ग के जरिए व्यापार साम्राज्य के स्थापित करने की कोशिश शुरू कर ली, ठीक है। कहने का मतलब है कि शुरू कब हुआ था आने का? वो 15वीं से 16वीं सदी में, ठीक है, आ गया था, ठीक है। यूरोपीय देशों ने भारत के समुद्री मार्ग से, कहाँ कहाँ से? यूरोपीय देश ने भारत के समुद्र मार्ग के जरिए, ठीक है, समुद्र मार्ग के जरिए व्यापार और साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश शुरू कर, ठीक है, यूरोप वाला से। यूरोपीय साम्राज्य का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के व्यापार पर कब्जा करना था, ठीक है। भारत के व्यापार पर क्या करना था? कब्जा करना था, ठीक है, ताकि वे मसाले, रेशमी कपड़े, सोना और कीमती चीज़ें भारत से बाहर ले जा सके, ठीक है। क्या क्या ले जा सकते हैं? ताकि वे मसाले, रेशमी कपड़े और सोना या अन्य कीमती चीज़ भारत से ले जा सके, ठीक है। साथ ही इन देशों के लिए नई कॉलोनियाँ स्थापित करना जरूरी हो गया था, ठीक है, नई कॉलोनियाँ स्थापित करना जरूरी हो गया था, ठीक है। यहाँ से ढोढो के लेके जाने के लिए क्या क्या था? मसाले, रेशमी कपड़े और सोना यानी कीमती चीज़ भारत से ले जा सके, ठीक है। नई कॉलोनियाँ स्थापित करने वाला हो जाएगा कि जैसे जैसे कुछ भी हमको स्टोर करने वाला जगह हो जाएगा, ठीक है, स्थापित करना था, जरूरी हो गया था, ठीक।
दूसरा पॉइंट है प्रमुख यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियाँ। पहला है पुर्तगाल। पुर्तगाल देखिए, पुर्तगाल का क्या कहना है। सबसे पहले पुर्तगाल को वास्को द गामा 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। ठीक है, कब खोला था, कब खोजा था, 1498 में। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत के लिए, वास्को डी गामा 1498 में भारत की समुद्री मार्ग खोजा था। ठीक है, गोवा में पुर्तगाल ने अपना पहला किला स्थापित किया और भारत के मसाला व्यापार पर नियंत्रण पा लिया। ठीक है, गोवा में पुर्तगाल ने अपना पहला किला स्थापित किया, जैसे किला मतलब स्टोर करने वाला। ठीक है, मसाला को व्यापार, मसालों का ना वहाँ पे रख रख के उसके बाद यूरोप में मेरा ले जाता था। ठीक है, उसके बाद पुर्तगाल के बाद कुछ समय तक पुर्तगाल का ही प्रभाव रहा। ठीक है, पुर्तगाल के बाद कुछ समय तक पुर्तगाल का ही प्रभाव रहा था। ठीक है, मसाला ढूंढ के वहाँ से खूब ले जाता था बाहर से। ठीक, दूसरा पॉइंट है स्पेन। स्पेन भी भारत में अपने साम्राज्य का स्थापित करने की कोशिश करता रहा, लेकिन स्पेन का मुख्य ध्यान कहाँ था, अमेरिका की ओर था। स्पेन भी मेरा कोशिश किया था कि भारत पर अपना कब्जा करे, लेकिन उसका अमेरिका की ओर कहाँ था, ध्यान था। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है नीदरलैंड। नीदरलैंड के व्यापारी भारत में आए, लेकिन उनका उनका प्रमुख ध्यान जावा, उनका ध्यान कहाँ था, नीदरलैंड के व्यापारी भारत में आए, लेकिन उनका प्रमुख ध्यान कहाँ था, जावा और मलेशिया पर था। ठीक है, ध्यान। उसके बाद नीदरलैंड ने कालीकट के केरला में अपने के व्यापार केंद्र स्थापित किया था। ठीक है, नीदरलैंड ने कालीकट में अपने व्यापार स्थापित कर दिया था केंद्र। ठीक है, व्यापार करने के लिए। चौथा, इंग्लैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी के गठन के साथ इंग्लैंड ने भारत में एक बड़ी ताकत रूप के उभरा। ठीक है, वो 1600 ईस्वी के गठन के साथ ना इंग्लैंड ने भारत में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा। ठीक है, धीरे धीरे पोर्टेबल व्यापार केंद्रों के जरिए इंग्लैंड ने बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, कहाँ कहाँ स्थापित किया था, बंगाल और महाराष्ट्र और मद्रास। ठीक है, बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, इंग्लैंड वाला से। ठीक, फ्रांस। फ्रांस ने भी सूरत और कांची में व्यापार केंद्र स्थापित किए थे। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड के साथ संघर्ष में फ्रांस का प्रभाव भारत में ज़्यादा दिन नहीं बढ़ पाया। ठीक है, फ्रांस भी सोचा कि सूरत और कांची में व्यापार केंद्र स्थापित किए थे, लेकिन वहाँ इंग्लैंड के साथ संघर्ष में ना फ्रांस का प्रभाव कहाँ चल गया, भारत में ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्रमुख घटनाएं और संघर्ष। पहला पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1600 ईस्वी में। ठीक है, भारत में व्यापार के साथ साथ यह कंपनी धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित करने में सफल रही थी। ठीक है, इंग्लैंड वाला से क्या था, इंग्लैंड वाला जो स्थापित किया था ना साम्राज्य, वो उसका सफल हो गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्लासी की लड़ाई। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था, 1757 में। कब हुआ था, 1757 में। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था, 1757 में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में इंग्लैंड ने प्लासी बंगाल में नवाब सिराज उद दौला को हराकर भारत में अपनी सत्ता की नींव रखी थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में ना इंग्लैंड ने प्लासी बंगाल में कहा था, नवाब सिराज उद दौला को हरा कर, किसको, नवाब सिराज उद दौला को हराकर भारत में अपनी सत्ता की नींव रखी थी। ठीक है, इसके बाद इसके बाद इंग्लैंड ने भारत ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट कि बक्सर की लड़ाई कब हुआ था, बक्सर की लड़ाई 1764 में। प्लासी की लड़ाई कब हुआ था, 1757 में। और बक्सर की लड़ाई कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। ठीक है, तो ब्रिटिश ने बक्सर में नवाब शुजा उद दौला को और अमीर कासिम को हराकर भारत में अपना साम्राज्य और मजबूत किया। ठीक है, बक्सर की लड़ाई में किसको किया था, ब्रिटिश ने बक्सर में नवाब शुजा उद दौला और मीना कासिम को हरा के, किसको किसको, नवाब शुजा उद दौला और मीर कासिम को हराकर भारत में अपना साम्राज्य और मजबूत किया था। ठीक है, प्लासी की लड़ाई में किसको किया था, नवाब सिराज उद दौला को। प्लासी की लड़ाई में कौन किया था, नवाब शुजा उद दौला और मीर कासिम को हराकर। ठीक है, चौथा है सिलहट कर्नाटक का दक्षिण में विजय। ठीक है, सिलहट कर्नाटक दक्षिण में विजय। ब्रिटिश ने कर्नाटक युद्ध में दक्षिण भारत में सिलहट जैसे क्षेत्रों पर विजय पाई थी। ठीक है, ब्रिटिश ने कर्नाटक युद्ध में दक्षिण भारत में सिलहट जैसे न क्षेत्रों पर विजय पा लिया था। ठीक है, ताकि पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया जा सके। ठीक है, चौथा पॉइंट है भारत में यूरोपीय साम्राज्य का प्रभाव। पहला पॉइंट में आर्थिक शोषण। भारत से कीमती सामान, मसाले, कपड़ा, सोना यूरोप को भेजा गया। ठीक है, आर्थिक शोषण में क्या हुआ कि मसाले, कपड़ा, सोना यूरोप में भेजा गया। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। जब यहाँ से कुछ चोरी हो जाएगा तो भारत का क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। तो और कई भारतीय उद्योग का नाश हो गया। ठीक है, नाश हो गया। कितने कई भारतीय उद्योग को नाश हो गया था। ठीक है, दूसरा है कि सांस्कृतिक और समाज में बदलाव। यूरोपीय प्रभाव से भारतीय समाज और संस्कृति में बदलाव आया। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ और भारतीय समाज में कुछ सांस्कृतिक बदलाव हुए। तीसरा है कि भारत में युद्ध और संघर्ष। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के दौरान कई युद्ध हुए, जैसे प्लासी और बक्सर और कर्नाटक युद्ध, जिनसे भारत का बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है, भारत में युद्ध और संघर्ष कब कब हुआ, कैसे हुआ, जैसे प्लासी और बक्सर और कर्नाटक युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के दौरान कई कई युद्ध हुए थे।
क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के दौरान कई युद्ध हुए थे, तो 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन? पलासी, बक्सर और कर्नाटक युद्ध, जिनसे भारत का क्या हुआ था? बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है। चौथा है ब्रिटिश नीतियाँ। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी नीतियों को लागू किया, जिससे भारत में अंग्रेजों का शासन मजबूत हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी नीतियों का लागू किया, जैसे नियम लागू किया, जिससे भारत में अंग्रेजों का शासन क्या हुआ? और मजबूत हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक से देखिए यूरोपीय साम्राज्य को याद करने का तरीका है। ठीक है। पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, सब के साम्राज्य में भारत में जंग। ठीक है। इस सभी का जंग किससे था? भारत से था। ठीक है। किससे कहला हुआ था? व्यापार और संघर्ष के बीते समय के चलते। ठीक है। तो देखिए पुर्तगाल, तो पुर्तगाल के रहने वाले थे कौन थे? वास्को द गामा। वो कहाँ अपना स्थापित किए थे? गोवा में। ठीक है। स्पेन के देखिए, स्पेन ना अमेरिका पे ज़्यादा ध्यान दिया था, लेकिन भारत पे कम ध्यान दिया था। ठीक है। नीदरलैंड कहाँ था? जावा में कालीकट के वहाँ पे अपना किला स्थापित किया था। ठीक है। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी ओपनिंग हुआ, उसके बाद प्लासी बक्सर की सहायता से मेरा ये कंपनी बहुत सारा बढ़ गया। ठीक है। फ्रांस में देखिए संघर्ष और लेकिन कम प्रभाव। फ्रांस ने संघर्ष बहुत किया, लेकिन उसका कम प्रभाव पड़ा था। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसका एमसीक्यू करेंगे। इसका एमसीक्यू करेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय देश ने व्यापार केंद्र से स्थापित किया था? ए में है इंग्लैंड, बी में पुर्तगाल और सी में नीदरलैंड और डी में स्पेन। कौन सा देश से स्थापित किया था बताइए तो? आंसर मेरा हो जाएगा कौन सा? तो बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। राइट आंसर बी। सबसे पहले पुर्तगाल के यूरोप देश ने व्यापार केंद्र से स्थापित किया था। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? तो ऑप्शन ए में फ्रांस, बी में इंग्लैंड और सी में पुर्तगाल और डी में नीदरलैंड। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लासी की लड़ाई में किसकी जीत हुई थी? तो मेरा जीत हुआ था मेरा इंग्लैंड के साथ। ठीक है। इंग्लैंड की जीत हुई थी। ठीक। इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक। ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1600 ईस्वी, बी में 1700 ईस्वी और सी में 1550 ईस्वी और डी में 1800 ईस्वी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा ए 1600 ईस्वी में। बताया था ना कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में किसने जीत हासिल की थी? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, बी में इंग्लैंड और सी में पुर्तगाल और डी में नीदरलैंड। तो इसका आंसर बताया क्या होगा? तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा राइट आंसर बी इंग्लैंड। ठीक है। इंग्लैंड को बक्सर की लड़ाई में जीत हासिल किया था। ठीक।